हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल का जो मैथ है इसके अंतर्गत नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक बताने वाले हैं। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 70 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हमने बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, वो भी कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ऐसे ही एक एक करके, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही करके इस पूरे नवीन अंकगणित में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं मैथ के, उन सभी चैप्टर्स को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 71, इसमें बोला गया है कि इन सभी नंबर से क्या करना है हमको, में इकाई अंक ज्ञात करना है। आप ध्यान रखें, जब आपको इकाई अंक निकालना है तो इतने बड़े नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। आप क्या करें, यहाँ से सिर्फ 4 को उठा लें और वहाँ से भी आप 1793 नहीं उठाएं, क्योंकि 4 से जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होता है यानी कि 4 से विभाज्यता का जो नियम होता है उसमें कहता है कि आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से ही भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को उठा लिए और इसका पावर हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का 5 4 लिख दिए। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि 4 से हम भाग करेंगे 93 में। तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, बच गया कितना 1। तो 4 का पावर 1 यहाँ पे लिख देंगे। 4 वाला पूरा कहानी खत्म हो चुका है। 5 में जाएंगे तो हमने आपको कल ही बताया था कि 5 का पावर कितना हो भी रहे तब वो 5 ही देता है। तो आप यहाँ पे 5 लिख लें, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर 1 है लास्ट में, तो 1 का पावर कुछ भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बट 1 का पावर आप कुछ भी लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 4 का पावर 4 जो है क्या होता है, इकाई अंक 6 देता है। और 6 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 6 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे सीधे 6 लिख दिया। मल्टीप्लाई 4 का पावर 1 है, इसका मतलब 4 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 4 ही आएगा। और यहाँ 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई कर ले तो देखें ध्यान से, तो 6 चौका 24 बचे, 120 उतना नहीं भी करते था, 5 चौका 20 के 0 आ गए। इकाई अंक अगर यहाँ 0 आ गया तो सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप 0 आंसर मार सकते हैं। और आपको फिर भी समझाने के लिए लिख देते हैं, 6 चौका 24 बचे, 120 इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा। और यहाँ पे जो आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में का, यानी कि 72 नंबर, 71 तो हो गया, 72 देखते हैं। अच्छा, इसको हम क्लीन कर देते हैं, फिर यहाँ पे 72 को बताते हैं अच्छे से। थोड़ा सा समय लगेगा बट बस ये एक बार क्लीन हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बता देंगे। इसको उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको डाउट रह जाता है तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही लाएंगे ना तो उसमें उसको भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 72 नंबर, तो इसमें क्या बोला है कि हमको जो है क्या करना है, इन सभी नंबर्स का इकाई अंक निकालना है। और 3 का पावर यहाँ पे 61 है। तो हमने कल बताया था आपको 3 का पावर क्या करना है, आपको 4 लिखना है और 4 से हम भाग करेंगे 61 में। तो 15 चौका 60 और 1 61 और 3 का पावर 1 यहाँ बच जाएगा। जो भी शेष बचेगा यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा। ये जो है हम 3 लिखे हुए हैं। आगे बढ़िए, 6 का पावर देखिए यहाँ पे 43 है, 43 नहीं कुछ और आता था। 6 का पावर n बराबर क्या होता है, 6 होता है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 6 को आप कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो इकाई अंक 6 ही देगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप 7 को ध्यान से देखें तो 7 का पावर 82 लिखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 का पावर 4 लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे 82 में। तो 20 चौका 80 और 2 82, 7 का पावर यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो शेषफल को आप यहाँ पे लिख लें इसी नंबर पे। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 3 का पावर 4 जो है क्या होता है, 1 होता है, इकाई अंक 1 देगा। अच्छा, कैसे आया तो कल के वीडियो में हमने बता दिया है, फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए, 3 का 4 पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो 81 का इकाई अंक कितना हुआ, 1 को, इसीलिए हमने 1 यहाँ पे लिख दिया है। इसका 1 का पावर कुछ भी कीजिएगा, या 15 हो चाहे कुछ भी हो तो 1 ही आएगा ना, इसलिए 1 यहाँ पे लिख दिया सीधे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा। 7 का पावर 4 कितना होता है, तो 7 का पावर 4 ये आपका 1 ही देता है। जैसे ये 1 आया वैसे ही ये 7 को 4 पर मल्टीप्लाई कीजिएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा, ठीक है।
और 1 का पावर 20 हो चाहे कुछ हो वो एक ही आता है, इसलिए हमने एक सीधे यहाँ पे लिख दिया। 7 का पावर 2 का मतलब क्या है कि 7 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 को आप 2 बार मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो वो 49 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले कि हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, जैसे कि 6 तरीका 18 था। 18 का यहाँ से हम सिर्फ उठाएंगे 8 और इस 49 का उठाएंगे 9। तो बोलिए 8 9 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 9 हो जाता है 72, और 72 में इकाइयाँ ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इकाई का निकालना है ना, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो काम क्यों करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 71 72 हो चुका है, 73 नंबर को आप ध्यान से देखें। देखिए जो हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे 17 का पावर 1999 लिखा और हमको इसमें बोला है कि इकाई अंक कितना है। तो इसको तो बनाना बहुत ही ईजी। देखिए अभी दोनों कैंसिल कर सकते हैं यहीं से, मतलब 17 का पावर 1999 और यहाँ पे -7 का पावर जो है 1999 को आप काट सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है दोनों का सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो 7 का पावर 1999 प्लस में है, और वही चीज़ 7 का पावर 1999 क्या है यहाँ माइनस में, तो दोनों कट गया। आपके पास क्या बच गया, 11 का पावर 1999। 11 में इकाई अंक क्या है, 1 है, और 1 का पावर आप कुछ भी करेंगे तो वो कितना देगा, आपको 1 ही देगा। तो इसका सीधे आंसर आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 74 नंबर है, इसमें बोला गया है कि इतना में आपको क्या करना है, 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर बदलना। पहले आप 7 का स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, तो 7 के स्थानीय मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। तो 7 के बाद में यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो आप लिख दें। तो ये क्या हो गया, उसका स्थानीय मान हो गया। जातीय मान की बात करें तो जिस नंबर का जातीय मान पूछता है, जातीय मान वहीं का वहीं हो जाता है। यानी कि 7 का जातीय मान 7, 3 का 3, 2 का 2, 10 का 10, मतलब जिसका डिजिट ही पूछता है, 10 से नीचे ही पूछता है, तो जिसका जातीय मान पूछेगा वही हो जाता है। ठीक है, जैसे 9 का जातीय मान 9, 7 का 7, तो मैंने जिसका भी जातीय मान पूछे वो वहीं हो जाता है, बात खत्म। तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप माइनस जैसे ही करेंगे तो 7000 में 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 6993 आ जाएगा। 6993 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6993 आएगा। आप चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखें। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला है कि इतना में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ये भी तो इजी क्वेश्चन है ना। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 यहाँ पे है, तो आप पहले सबसे पहले तो आप यहाँ पे 9 को लिख लें। अच्छा, उस पर कितने जीरो बैठाएंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स हैं तो आप 3 जीरो बैठा दीजिए। अब उसके बाद क्या बोला है, 3 के, तो 3 यहाँ पे है ना, तो 3 के बाद में जो है कितने डिजिट्स हैं, 1 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख दें और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जीरो को लिख देंगे। तो 9030 आप जैसे ही माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6970 आ जाएगा। सॉरी 69 नहीं, 8970 आ जाएगा। 9030 घटाना है तो 8970 आ जाएगा। तो 8970 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कितना नंबर, 75 नंबर क्वेश्चन। और हम यहाँ साइड में देख लेंगे कितना, 76 को। 76 नंबर देखिए, बोल रहा है कि यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहाँ बी जो है 0 से बड़ा है, तो 2 पूर्णांकों क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि। तो आप सिंपली आप ये देख, अच्छा इसमें 2 ही ऑप्शन है, इसमें 2 ही ऑप्शन आया है और ऑप्शन जो है लग रहा है कि नहीं है। ऐसा फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन रहता है तो अच्छा रहता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है बी का मान जो है 0 से बड़ा है। चलिए आगे देखेंगे, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे 76 को, क्योंकि ऑप्शन भी चारों नहीं था ना, इसलिए। अभी 77 को देख लीजिए। 77 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा, बोल रहा है कि यदि ए तथा बी 2 वास्तविक संख्याएं ऐसे हैं कि अगर ए बी का मान 0 है तो क्या होना चाहिए। अब देखिए, अगर ए बी 0 मतलब ए मल्टीप्लाई बी अगर आपको 0 लाना है तो आप सिर्फ ए को जो है 0 रखिए। आप किसको सिर्फ आप ए बराबर 0 ले लीजिए, या बी का मान कुछ हो रहेगा तो ये 0 आ जाएगा। या ये भी तो हो सकता है कि बी का मान ही आप 0 ले लें और ए का मान कुछ भी ले लें तो भी 0 आ जाएगा। अथवा ये भी हो सकता है कि दोनों में से प्रत्येक को 0 ले लिया जाए, ए को भी और बी को भी। यानी कि देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ए बराबर 0 और बी बराबर 0, आप इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पे कितने केस बन गए, यहाँ पे आपका 3 तरह का केस बन जाता है। और ये जो 3 केस बना है ना, ये तीनों ही सही है। लेकिन ये किस कंडीशन में, तो या में ये आंसर हो सकता है।
अथवा में आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्रूफ करने के लिए चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजी तरीका है। अगर ए बी बराबर आपको जीरो लाना है तो आप ए का मान जीरो रख दीजिए और बी का मान लीजिए 5, 10, चाहे बी ए रखिए ना, क्या दिक्कत है, जीरो ही आएगा। एक बार केस नंबर 1 हमारा चेक हो चुका है, बी को चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का मान यहीं रहने देते हैं और बी का मान अगर हम जीरो कर दें, बी का मान क्या कर दें, जीरो कर दें, तो भी तो जीरो आ जाएगा ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे ही जब आप दोनों का मान जीरो जीरो रख देंगे तब तो जीरो ही आएगा। ये तीसरा केस भी बता देते हैं। यहाँ पे ए बी का मान अगर आप जीरो जीरो रख दें तभी तो डेफिनेटली जो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 78 को। बोल रहा है 78 नंबर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर पूछ रहा था, प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका कोई फार्मूला ट्रिक नहीं है, इसको आपको काउंट करके ही लिखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आता है तो इसका कोई फार्मूला, अभाज्य संख्या का फिक्स नहीं है ना कि कितने नंबर के बाद मतलब ये फिर से रिपीट होगा, कभी भी आ सकता है। कभी थोड़ा सा गैप रहेगा, कभी ज़्यादा गैप रहेगा, पूरा आप लिख ही लें, मतलब परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2, 3, 5, 7 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 13 आता है, 14, 15, 16 होता नहीं है, 17 होता है, उसके बाद 18 होता नहीं है, 19 होता है, 19 के बाद 20, 21, 22 होता नहीं है ना, 23 होता है, हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28 होगा नहीं, 29 और 31 हो जाएंगे, 31 के बाद में 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा। उसके बाद में आपका 38, 39, 40, 41 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा, उसके बाद 44 और 45, 46, 47 हो जाएगा, 48, 49 होगा नहीं, 50, 51 भी नहीं होगा, 52, 53 हो जाएगा, उसके बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा, के बाद में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और उसके बाद में 60 तो होगा नहीं, 61 होगा, 62, 63, 64, 65, 66, 67 हो जाएगा, 68, 69, 70, बस इसे कुछ 68, 69 तो आता है ना, दोनों कटने वाला नंबर है किसी न किसी से, तो उसको छोड़ दीजिए। 70 के पीछे तक जाना था ना आपको, तो बस इतना काउंट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कै गो आया था जी, 19 को ना, तो 19 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका कोई फार्मूला, कोई ट्रिक नहीं। अगर आपको कोई फार्मूला ट्रिक बता रहा है तो गलत बता रहा है, इसका कोई ट्रिक फार्मूला नहीं होता है, इसका आपको काउंटे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 78 और 79 हो चुका है हमारा, अब हम 80 नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 को आप ध्यान से देखें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला गया है, अब ध्यान से देखें। इसमें बोला गया कि 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 50 और 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको क्या करना है, हमको जोड़ लेना है। तो देखिए इसको आप खुद से बना लीजिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 50 और 90 के बीच में, जैसे कि हमने मान लीजिए 270 के बीच में अभाज्य संख्या लिख दिया इतना, तो ऐसे ही आगे आप क्या कर लीजिएगा, देखिए 50 के ऊपर लिखना है ना, तो 50 के ऊपर तो हम यहाँ लिख ही दिए हैं, यहाँ 53 से लेके मैंने 70, देखिए 50 से 70 तक हम लिख दिए हैं। आगे बस आप क्या करें, 80 से 90 तक लिख लें और उसके बाद सभी को जोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है, फिर भी आप उसको बना लीजिएगा, जब बता दिए हैं उस तरह क्वेश्चन था बना लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये वही चीज़ है। तो 110 और 20 के बीच में आप ध्यान से देख लीजिए, 110 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12, 13, 113। अच्छा, किसी नंबर को कैसे चेक करें कि ये नंबर जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि आप क्या करें, इसके जस्ट मतलब एक स्टेप आगे बढ़ कर देखें कि किसका स्क्वायर होता है। जैसे 11 का स्क्वायर इससे जस्ट बाद हो जाए, 113 के बाद में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1 से 21 है, तो आप 1 से लेकर 11 तक ही इसमें भाग करें। अगर किसी नंबर से कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं कटा तो अभाज्य संख्या है। तो 1 को तो छोड़ ही दीजिए, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, क्योंकि 3, 3, 2, 5 हो जा रहा है, 4, 5, 6 से लगेगा नहीं, 7 से, 7 एकम 7, 4, 43 नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, तो किसी से नहीं लगेगा ना। तो 110 के बाद में 113 हो गया, 114, 15। अच्छा 115 तो आराम से लग जाएगा ना, 5 है तो ये तो होगा ही नहीं।
116, 17, 117, 7 2 9 हो गया, 3 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा, 118, 119, 17 17 119 है ना, 17 17 119, तो ये भी नहीं होगा, तो ये वो तय भी किया जी, 110 से 120 के बीच में क्या हुआ आया, सिर्फ 113 ही आया है, तो 113 इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा 81 तक हो चुका है, 81 तक। 82 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। तो 82 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, इसको चेक कर दे। अभी जो ट्रिक बताया उसको आप अप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। पहले तो आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे ही आप ध्यान से कर देखें। तो जैसे कि ये 6 2 8 हो जा रहा है, 2 2 4 1 5 हो जा रहा है, ये 6 7 13 हो जा रहा है, 1 4 3 7 7 14 हो जा रहा है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पकड़ाने वाला है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जो चेक कर लेंगे। 161 के जस्ट ऊपर किसका स्क्वायर होता है, 13 का। 1 से 13 तक आप इसमें भाग करें तो एक को तो छोड़ ही दीजिए, 2 3 से लगेगा नहीं क्योंकि 8 है, 4 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं, 7 से 7 दूना 14, 7 तरीका है, कोई आप ध्यान से देखें। 161 में जो है 7 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 7 दूना 14, दूसरे से बचेगा 7 तरीका 21, ये 23 मरतबा पड़ जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। और बच गया सिर्फ 3 ऑप्शन, तो ऐसे ही आप चेक कर लें। तो 221 जो है 15 तक हमको चेक करना होगा, तो एक तो छोड़ ही दीजिए, 3 4 5 है, 2 3 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, 5 6 7, 7 तरीका 21 नहीं लगेगा, 8 9 नहीं लगेगा, 10 11 दूना 22, 12 13, 13 कम 13 और 9, अच्छा ये 13 से कट जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखें तो 13 से कट जाएगा। दूसरा 21 जो है किससे कट जा रहा है, 13 से कट जा रहा है, क्योंकि 13 एकम 13 हो जाता है और उसके बाद में आपका बच जाता है 9, तो 13 से 91, देख रहे हैं। तो ये दोनों कट के दोनों का आंसर होगा नहीं। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन, आप दोनों को ऐसे ही चेक कर लें, आंसर आ जाएगा। हालांकि इसको बता ही देते हैं, इसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। 373 इसके जस्ट ऊपर किसका स्क्वायर होता है जी, 420 का स्क्वायर होता है ना, तो 19 का 361 हो जाता है, तब 20 तक सोचिए। खाली देखिए सम संख्या से नहीं सोचे, क्योंकि लास्ट में अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या ही क्या किसी का होगा, अगर एक कटेगा तो किसी विषम संख्या नंबर से ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो आप 1 से लेके 20 तक में इतने भी सम संख्याएं छोड़ दिए, 10 को तो खत्म होगा, 10 को बचेगा, 10 में 1 2 छोड़ ही दीजिए। 3 से सोचना शुरू करेंगे, 3 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं, 9 से लगेगा नहीं, 4 5 से होगा नहीं, 7 बटे 35 नहीं लगेगा, उसके बाद में आपका 11 3 33 नहीं लगेगा, 13 दूना 26, 11 नहीं लगेगा, 13 के बाद क्या आता है 15, 17 17 कम 17 और 17 दूना 34, और उसके बाद में 3 नहीं लग रहा है ना, 18 19 19 से कम 19 19 से कम अगर 373 में हम भाग करना शुरू करें 19 से तो क्या कटेगा, तो 19 एकम 19 और कितना हो जाएगा 18, 183, 19 के टेबल में 83 कहीं आता ही नहीं है ना, किसी से नहीं कटा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसी न किसी से कट ही जाएगा, तो आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व कर लें, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया चेक करने का, और ये सबसे शॉर्ट तरीका है, इससे बेहतर तरीका कुछ होता ही नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। तो हमारा कितना नंबर तक हो चुका है, 82 तक हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे किस क्वेश्चन को, 83 को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। अब ध्यान से देखें, बोला कि प्राकृतिक संख्या n के लिए NQ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से व्यक्त होगी। तो n का सबसे छोटा आप मान रख लें, n का सबसे छोटा मान हम 2 रख सकते हैं, और इसका पावर अगर 3 है और माइनस यहाँ पे क्या है n है, यानी कि 2 को ही माइनस करना है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 में से अगर आप 2 माइनस कर दे तो कितना आ जाता है 6 आता है। तो 6 सबसे बड़ी संख्या है, जिससे इसका कोई भी अगर आप मान n का रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो n का सबसे बड़ा मान क्या हो गया, 6 हो गया, इसीलिए 6 भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर को आप ध्यान से देखें। तो 84 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो इतना सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखिए एक आप नहीं रख सकते, एक जो है n का मान आप एक क्या रख सकते हैं, रख ही सकते हैं, एक का मान n का मान एक तो रख ही जाएगा जी, क्योंकि पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, एक रख लेते हैं ना n का मान। अगर n का मान हम यहाँ पे 1 रख दें तो बोलिए, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का पावर जो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लिए, 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 3 27 81 हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। बस इसको माइनस कीजिए, फिर देखिए, तो 11 से 4 का कितना हो जाएगा, 7
और ये 7 से 6 गया 1 17। तो सबसे बड़ा नंबर अगर कोई है जिससे ये मतलब इस तरह का एन का नाम नंबर आप कोई भी एन के जगह पे कोई भी नंबर रख दें तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो 17 से डिविजिबल मतलब भाग लग जाएगा उसमें, 17 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर को। बोल रहा है कि इतना तथा इतना का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने है कि देखिए यहाँ पे इस पूरे दोनों क्वेश्चंस में दो ही अलग अलग नंबर्स का यूज हुआ है। ठीक है, और आप ध्यान से देखें मतलब दो ही नंबर का यूज हुआ है, एक 127 दूसरा 97। और पावर देखा जाए तो एक जगह यहाँ पे सेम और यहाँ भी सेम ही रहता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए और इसका अगर आपसे गुणनखंड पूछा जाए तुरंत क्या करें, आप सिर्फ इन दोनों को प्लस कर दें। इन दोनों का प्लस जैसे ही करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िए 7 और 7 कितना हो गया, 14 के 4 शेष 1, 9 2 11, 1 12 का 2 शेष 1, 1 का 1 2, कितना आ गया 224 आ गया। तो 224 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। तो लोग पूछेंगे भाई कैसे होता है, तो ये कैसे होता है तो इसमें के लिए थोड़ा सा आपको लंबा टाइम लगेगा। जब थ्योरी बताएंगे इस तरह के गुणनखंड वाला तो आपको बता देंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपके सामने तो आप क्या करें, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब आपको क्या करना है, दोनों नंबर को सिर्फ जोड़ देना है। आप पावर जोड़ लें चाहे बेस जोड़ लें, दोनों तो सेम ही है, तो आपका आंसर आ जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका हो गया ना इसको बनाने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 86 नंबर को। बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 के पावर n-1 के अंकों का योग इतना है तो n का मान क्या हो कितना होगा। देखिए अगर मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि 10 के पावर n को कितना मान लेते हैं, x मान लें, तो 10 के पावर n को अगर हम x मान लें तो और वहाँ पे कितना घट जाएगा, उसमें से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसका के अंकों का योग दिया हुआ है आपको 4707, तो यहाँ पे 4707 हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे 86 नंबर को। फिलहाल इसको आप रहने दीजिए क्योंकि ऐसे बताने के लिए बता देंगे बट आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, फिलहाल इस पर कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। 9 5 45, 2 9 2 18, 9 27, 5 23 आंसर आ गया। बट कैसे हुआ आपको जो है नहीं समझ में आएगा, इसका आंसर तो आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको हम समझा देंगे फिर से। फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 87 नंबर को। बोल रहा है संख्याओं इतना को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें अगर आपको शून्यों की संख्या निकालनी है तो इसके लिए आप क्या करें कि ये जो 100 है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करें, इसमें भाग करते हैं। किससे भाग करना है आपको, दाईं और शून्यों की संख्या कितनी होगी। बोल रहा है 1 से 100 तक को, तो इसके लिए क्या करें, आप इसमें जो है 5 से भाग करते रहें, 5 से भाग करते रहें। तो 5 से भाग करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। जो भागफल आएगा इसको तब तक भाग करना है जब तक कि इससे इसमें भाग लगते रहे, यानी कि भागफल में जब तक भाग लगते रहेगा ना भाजक से, तब तक भाग करना है। फिर 20 में भाग कीजिए किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20। अब बाकी लास्ट में इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 4 कितने हो गए 24 हो गए, तो 24 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करें, 24 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को 88 नंबर का। आप ध्यान से देखिए कि भाग की एक क्रिया में भागफल दे दिया गया है आपको और भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य बताइए। ये तो ईजी है ना, आप जानते हैं ना कि भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल, है कि नहीं। तो बस इस पर रख दे तो फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। अगर आपको नहीं है तो कर लीजिएगा, सब छोटी छोटी चीज़ तब छठा सातवां में पढ़ाया जाता है ना ये सब चीज़, तो ये सिंपल होता है, आप याद रखें। अगर फार्मूला नहीं आता तब तुरंत याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है ये सब। अब देखिए तो हमको क्या बोला है कि वो भाग की क्रिया में भागफल आपको दे दिया है और भाजक भी दिया है। भाजक उसने 100 दे रखा है, भागफल कितना दिया है, भागफल वो 403 दिया है। ठीक है, शेषफल कितना दिया है 58 दिया है। बस सबको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। सॉल्व करना भी बहुत ईजी है। 403 आप लिख दें, 403 एकम 403 और 2 जीरो बच गए, 2 जीरो लगा दीजिए और इसमें फिर से आपको 58 जोड़ने हैं तो आप जोड़ लीजिए। 58 जोड़ेंगे 2 जीरो हो जाए क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा ना, 40 3 58। खोजिए कहाँ है ऑप्शन में, 40 3 58।
यही इसका आंसर है। एग्जाम में आप इसको लिखे नहीं, अभी नहीं कि नीचे लिखेंगे इतना 40 3 58 फिर आंसर मारेंगे, नहीं। एग्जाम में तो मतलब इतना कर लिए तब थोड़ा सा दिमाग लगा के सीधे आंसर को फिल कर दें, इससे टाइम बचेगा आपका। हालांकि लिखने के लिए हम कौन बड़ी चीज़ है, लिख देंगे 40 3 58, बट इससे क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आंसर मारना है ना, तो आप जब यहाँ तक पहुँच गए ना सीधे आंसर फिल कर दीजिए, जाके पढ़ जाइए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 89 नंबर को बोल रहा है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 से गुणनफल के बराबर हो। तो इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है वो कि देखिए 48 को हम किस नंबर से गुना कर दें। तो अभी आपको नहीं पता है तो आप उसको एक्स से रहने दीजिए कि 173 कि 173 और 240 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। तो इसमें सिंपली था ना, हमने इसे एक्स मान लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स से बराबर इतना आना चाहिए, यानी कि दोनों का गुणनफल क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ बराबर होगा बोला था ना, तब बराबर जब होगा बोल दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर हम लिख देंगे और अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। तो ये तो एक चीज़ आप ध्यान से देखें, तो ये 24 एकम 24 हो जाएगा और ये 24 दूनी 48 हो जाएगा और ये 2 से कितना मरतबा हो जाएगा, 5 मरतबे कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 5 3 15 के 5 शेष 1, 5 7 35 1, 36 के 6 शेष 3, 5 एकम 5 और 3 8, तो 865 आ गया। तो 865 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे, उसके बाद बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक अभी तक मैं आपको अगर कोई चीज़ डाउट लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, पूछ लीजिए। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। ठीक है, तो 90 नंबर क्या कह रहा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो कितना घटाएं, तो इसलिए बहुत ईजी ना, 13 से भाग कर लें, उसमें जो शेषफल आ गया वही आंसर हो गया। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए बोले आपसे कि 5 में से आप कितना घटा देंगे, 2 से भाग लग जाएगा, तो आप 2 से भाग कर दे 5 में, है कि नहीं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक शेष आ गया, तो यही शेष भाग अगर नहीं आता तब वही ना कहते। तो घटाने वाली संख्या कितनी हो गई, घटाने वाली संख्या 1 हो गई। तो यही आपसे पूछा जाता है, यही जैसे हम जो क्वेश्चन अभी बोले हैं उसका आंसर 1 हो जाएगा। बनेगा इसी पैटर्न पे आपका भी क्वेश्चन, ये मतलब 90 नंबर। देखिए 13 से हम भाग करेंगे, इसमें ये समझाने के लिए था। अभी देखिए अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो 13 से हम भाग करेंगे किसमें, बोलिए। तो 13 से हम भाग करेंगे किसमें, 3428 में, है ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, भाग कीजिए, 13 दूना कितना हो गया, 26 हो गया। तो अगर ये 13 दूना 26 है तो कितना हो जाएगा, 14 से 6 गया 8, 8 ही बचेगा ना रिमाइंडर, उसके बाद ऊपर से जाएगा 2, तो 13 5 13 6 78, 13 6 78, 78 आ गया। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 48 हो गया, है ना। तो 13 3 39, क्योंकि 52 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाता है, 9 बच जाता है ना। तो 9 बच गया, तो उसमें से कितना घटाना पड़ेगा हमको, बोलिए। 9 घटाना पड़ेगा। सही तो भाग किए हैं ना, एक बार फिर से देख लिया जाए, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया ना। 13 दूना 26, 14 से 6 गया 8, ठीक है, 2, उसके बाद में 13 6 78, 4 48, 13 39, 9 सही है, 9 ही इसका आएगा। ठीक है, बोला कि क्या घटा दिया जाए कि ये पूरा पूरा 13 से भाग लग जाए, तो इसमें से कितना घटाना हमको, 9 घटाना होगा। इस शेषफल तभी घटाएंगे ना, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ई में दिया है तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर, मतलब कहीं नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर ई हम मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, और एक बार मैक्सिमम से आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।